फ्रेंड इजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज। आज मैं बताने वाला हूं एक्सेल में आप इंस्टॉलमेंट शीट कैसे बना सकते हो, एक्सेल में शॉप शीट कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड आज मैं शॉप शीट आपको बताने वाला हूं कि शॉप शीट में कितने डिस्काउंट होते हैं और ये आप उसमें कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेल में। तो मैंने पहले भी सेटिंग बता चुका था कि आपको सेटिंग में जा कर के क्या क्या करने हैं, तो वो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये ब्रैप टेक्स्ट में आप ऐसे कर दोगे तो वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। अभी मैं यहाँ पे शॉप शीट बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दे रहा हूँ, शॉप शीट, शॉप शीट। ओके फ्रेंड, आपको समझ में आ गए होंगे ये आपका शॉप शीट है। और शॉप शीट आपको पता ही होगा कि दुकान से किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है। मान लो आप एक होलसेलर की दुकान में जा रहे हो किसी वस्तु को खरीदने, और आपकी भी एक कोई दुकान है, तो दुकान में क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं और आप जो वस्तु को लेने जा रहे हो उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उस सारे चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे सीरियल नंबर लिख सकते हो, यहाँ पे कस्टमर नेम, यहाँ पे आप लगा सकते हो प्रोडक्ट नेम फ्रेंड, क्योंकि आप किसी दुकान में जा रहे हो तो कोई प्रोडक्ट खरीदने ही जा रहे हो। उसके बाद प्रोडक्ट की क्या प्राइस होगी, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस लिख दे रहा हूँ। ओके, प्रोडक्ट प्राइस के बाद क्वांटिटी मुझे लिखना होगा, क्योंकि आप कितने मात्रा में खरीद रहे हो किसी वस्तु को वो आपको देने होंगे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट क्या होगा। उसके बाद ये मैं डिस्काउंट लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि डिस्काउंट इन परसेंट, ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये है क्या। उसके बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिस्काउंट अमाउंट। ओके फ्रेंड, आपको समझ में आ गए होंगे डिस्काउंट अमाउंट। उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रोस लगाने का है। ग्रोस मतलब पाना होता है, और आप जीएसटी लगा दो 18%, जो भी आपको लगाने का है आप अपने मन से लगा सकते हो। और उसके बाद आप फाइनल पे लगा दो। तो फ्रेंड ये आपका जो है, ये आपका जो है फ्रेंड, ये आपका पूरा फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट के अनुसार ही आपको काम करने हैं। तो चलिए मैं अब इसको डिटेल में बताता हूँ। आपको लिखना है सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका नाम लिखना है। नाम लिख दे रहा हूँ। प्रोडक्ट नेम, आप क्या खरीदने वाले हो, तो मैं यहाँ पे, चलो मैं टीवी खरीदने वाला हूँ। टीवी की प्राइस कितनी है, तो मान लो कि 15,200 रुपये प्राइस है। और क्वांटिटी आप कितने पीस खरीद रहे हो, तो मान लो मैं 10 पीस खरीद रहा हूँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे। तो फ्रेंड आप इक्वल के साथ में ये दोनों को गुना कर सकते हो। सिंपल, इतना एस्टेरिक्स इतना आप दे दोगे तो ये गुना हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर दो से ज़्यादा संख्या में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला जाए, तो इक्वल के साथ में आपको प्रोडक्ट लगाने हैं। प्रोडक्ट का मतलब गुना होता है फ्रेंड, जैसे सम में जोड़ करते हैं उसी प्रकार प्रोडक्ट करना है। ये दोनों को सिलेक्ट कर देना है, जैसे सम में आप सिलेक्ट करते थे। ब्रैकेट को बंद करना है, एंटर बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे 1,52,000 ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ डिस्काउंट कितने मिलेंगे, तो मान लो फ्रेंड कि आपको कुछ यहाँ शो कराना है कि यदि 50,000 से जो भी वस्तु ऊपर की ओर जाएगा, तो मैं यहाँ पे डिटेल में अगर लिख दूं कि 50,000 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो हमें मान लो 20% का डिस्काउंट मिलेंगे। और यदि लेस देन 50 होगा, यानी 50,000 के जो भी नीचे आएंगे वो उसमें आपको 10% का मिलेगा। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। 50,000 से जो भी वस्तु आप खरीदोगे तो उसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और 50,000 से नीचे का वस्तु खरीदोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड ऐसा कुछ है।
तो आप देख पा रहे हो फ्रेंड कि यहाँ पे मैंने 50,000 से ज़्यादा का वस्तु खरीदा है, यानी 1,52,000 का खरीदा है। इसका मतलब ये 50,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ मुझे 20% आंसर आने चाहिए। आप कैसे लगाओगे ये सेट कर लो। इक्वल के साथ इफ लगा दो कि यदि मैं कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल होता है कितने का, 50,000 का, डबल कोट के अंदर 20% रख दो, क्योंकि मैंने बताया था कि 50,000 से ज़्यादा का वस्तु होगा तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो फ्रेंड आपको समझ में आ रहे होंगे कितने परसेंट आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फ्रेंड 20%। अगर यही वैल्यू कम हो जाएगा, यानी जो भी वैल्यू है वो लेस देन 50,000 अगर हो जाता है तो आपको सिर्फ 10% का ही डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 10% लिख दे रहा हूँ। फ्रेंड आपको समझ में इफ कंडीशन आ गया होगा। आप एंटर बटन को प्रेस कर दो ब्रैकेट बंद करके। तो यहाँ पे आपको यस करने के बाद 20% आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि 50,000 से मैंने ज़्यादा का वस्तु खरीदा, इसीलिए मुझे 20% का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट की अमाउंट कितनी होगी, तो इतने के साथ में जो भी आपका टोटल आया है उसमें क्या करना है, 20% लिख देना है। यहाँ पे फ्रेंड मैं डिवाइड 100 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अगर परसेंट लिखा हुआ रहेगा तो आपको डिवाइड बाय 100 ऐसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इतना गुना इतना अगर आप कर दोगे तो आपका डिस्काउंट की जो अमाउंट होगी 30,400 वो आपको मिल रही है। ये आपका 20% का डिस्काउंट हो गया। तो ग्रोस कितने होंगे फ्रेंड, तो मैंने सामान खरीदा था 1,52,000 का माइनस और 30,400 का मुझे डिस्काउंट मिला है। तो ये दोनों को घटाऊंगा तो मुझे 1,21,600 देने होंगे। तो ये फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ पे जो भी चीज़ परसेंट जितना आया है उसको घटाने के बाद इतना देना है, लेकिन साथ में आपको 18% का जीएसटी भी देना होगा। चाहे डिस्काउंट कम मिले या ज़्यादा मिले, अगर किसी वस्तु पे 18% का जीएसटी है तो फ्रेंड आपको 18% देने ही होंगे। तो आप इतने का 18% अगर फ्रेंड परसेंट लिख दोगे ना तो डिवाइड 100 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं परसेंट नहीं लिखता हूँ तो डिवाइड 100 आपको लिखने होंगे। तो दोनों में से कोई एक काम कर लो, आंसर सेम आएगा। तो ये जीएसटी लग गया फ्रेंड 21,888 रुपये का। तो मुझे फाइनली देने कितने होंगे, क्योंकि मैंने इतने का सामान खरीदा है और प्लस आपको ये जीएसटी है जो कि गवर्नमेंट को टैक्स चुकाना होता है, तो मुझे इतने टैक्स लग रहे हैं। तो आप इस दोनों को एंटर बटन को प्रेस कर दोगे जोड़ करके। तो देखो फ्रेंड ये आपका फाइनल पेमेंट आ गया 1,43,488 ओनली। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, जीएसटी कितना लगता है, आपका फाइनल पे क्या होगा। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि शॉप सीट कैसे बनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।